की महिमा पुस्तक में श्रीकांत आप्टे जी आगे लिखते हैं, माया मार्ग है, मंजिल नहीं। ज्ञानी पुरुष तथा अज्ञानी पुरुष में क्या अंतर है? ज्ञानी पुरुष को देह की क्षण भंगुरता तथा आत्मा की अमरता का सतत स्मरण रहता है। ज्ञानी कमाते समय ख्याल रखता है कि कितना कमाना है, किसके लिए कमाना है, किस तरह कमाना है। अज्ञानी के दिमाग में यही रहता है कि बस कमाना है, खूब कमाना है, चाहे कैसे भी कमाना है, क्योंकि उसको सिर्फ देह का ही स्मरण है। वह केवल देह को ही जानता है। वह देह लक्षी है, अज्ञानी है। कई लोग आपस में बातें करते हैं, देखो कैसा ज़माना आ गया है, हर व्यक्ति धन कमाने के पीछे पड़ा है। बस दौड़ लगी है, धांधली मची है, आपाधापी लगी हुई है। इन अमीरों को देखो, पैसा पैसा पैसा। उधर गरीबों को देखो, एक एक झुग्गी झोपड़ी में 10-10 बच्चे, लड़ाई मार कुटाई, झगड़े रगड़े, हाय तौबा। इधर राजनीति में नज़र डालो तो कुर्सियों की छीना झपटी। मेरे हाथ में थोड़ी सत्ता है, मैं बड़ी सत्ता हथिया लूँ। ये क्या है? तत्वज्ञानी की गहरी नज़र ये सब देखती, जानती है, समझती है कि जीवन के इस गुप्त अंधेरे में भी उजाले की किरण पाने का प्रयत्न है। धड़ाधड़ पैसे के पीछे भागने वाला दिल और दिमाग को जख्मी करता जा रहा है। चाह रहा है दौलत इतनी हो कि जो अखुट हो, अपार हो, अनंत हो। संतानों के ढेर लगाने वाला अनजानेपन से यही चाहता है कि मेरा विस्तार अपार हो, मैं जीऊँ, बेटे पोते पड़पोते के रूप में मेरा मैं कभी न खुटे। सत्ताधारी अपनी पुश्तैनी सत्ता को जाने नहीं देना चाहता। इन सभी के पीछे जो खास बात है वह है आत्मा में छिपी हुई अमरता की अभिलाषा। दरिद्री की झोपड़ी में जो दादा रहता है वह कहता है, मुझे पोता हुआ है जी। थोड़े में बस वह यही कहना चाहता है कि मेरी ये काया मरकर भी पोते के रूप में जीती रहेगी जी। इसको तत्वज्ञानी की भाषा में कहते हैं जिजीविषा, यानी खूब जीने की तमन्ना। सत्ता को हथियाने के पीछे अक्षय सत्ता की तमन्ना, पुत्र पौत्रों के पीछे तन को अक्षय करने की अभिलाषा, धन प्राप्ति के पीछे अखुट धन की कामना। तत्वज्ञानी पुरुष इनकी मूर्खता पर, भोलेपन पर हंसते हैं और कहते हैं, सारी दौड़ मृगजल के पीछे भागने वाले तथा प्यास मिटाने की कामना करने वाले हिरण के समान है। उद्देश्य तुम्हारा अमरता का है, किंतु साधन तुम मृत्यु की जुटा रहे हो। जाना तुम दक्षिण दिशा में चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पैर उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मृत्यु की साधना करके तो कोई अमरता को कैसे उपलब्ध कर सकता है? नाशवान के सहारे से तुम विनाश की तरफ ही जाओगे। जिसके पास अमरता है वही तुमको अमृत दे सकता है। खोजो काया रूपी दुनिया में, खोजो वह आत्मा कहाँ है। विश्व रूप काया में खोजो वह परमात्मा कहाँ है। अमरता मरने वाले, क्षण क्षण मरने वाले संसार में छुपी है। मिट्टी में चैतन्य कहाँ है, मृत्यु में अमरता कहाँ है, जड़ जीवन कहाँ है, खोजो। महापुरुष कहते हैं, ये संसार एक अत्यंत चमकीला, अत्यंत मनमोहक, खूबसूरत घूंघट है। इस घूंघट में छुपा है अजर अमर ईश्वर। ये माया रूपी घूंघट आँखों को चकाचौंध कर देता है, हटाने को मन नहीं करता। तत्वज्ञानी कहते हैं, ये संसार विराट परमात्मा की विशाल परछाई है। परछाई ये बताती है कि कोई ना कोई पदार्थ इसके पीछे जरूर होगा।
रामकृष्ण परमहंस इसी को माँ 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 कहकर पुकार रहे हैं। हम भी हे देवी दुर्गे अम्बे कह रहे हैं। अम्बा का रूप बदलकर अम्मा शब्द बना है। हर वस्तु की परछाई काली ही होती है, चाहे सोने का खंबा हो, चाहे लोहे की सीढ़ी, चाहे मिट्टी का मीनारा हो, परछाई हर वस्तु की काली ही होती है। इसीलिए हम माया को महाकाली कहते हैं। जय महाकाली। मान लो एक आम का पेड़ मेरे से 100 गज की दूरी पर है। उस पेड़ की परछाई मेरे आंगन में पड़ी है। मुझे आम खाने हैं तो इधर उधर भटके बिना ही मैं उस परछाई पर चलना शुरू कर दूं तो निश्चित ही मैं उस पेड़ तक पहुंच जाऊंगा। कहीं भी भूला नहीं पड़ सकता। परछाई पर फिदा होकर अगर मैं परछाई को ना छोड़ूं, आगे कदम ना बढ़ाऊं तो आम के पेड़ तक कैसे पहुंच सकता हूँ। तत्वज्ञानी पुकार कर कहते हैं, काया माया छाया का उपयोग करो, मगर इसको पकड़ो मत, चिपको मत, नहीं तो फंसोगे। परछाई पर से चलो मगर चिपको मत, तो सीधे पेड़ के पास पहुंच जाओगे। ज्ञानी पुरुष संसार की निंदा नहीं करते, संसार का सदुपयोग करके जीवन सफल तथा सुफल बनाते हैं।